कोई भी बच्चा एनिमेशन नहीं लगाएगा, सिंपल सा बैठेगा और अपना कैमरा ऑन कर लो, माइक ऑफ कर लेना। कैमरा ऑन कर लो बेटे, माइक ऑफ कर लेना। कोई भी इमोजी नहीं लगाएगा, कोई भी आप में से बच्चा बैक साइड में एनिमेशन नहीं लगाएगा, और अपने नाम के साथ में अटेंडेंस लगा दो चैट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो बेटे आज मैं आपको बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल्स, ठीक है, इनके बारे में। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल्स। सबसे पहले बेटे पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम पहली चीज अपोजिट्स साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब कहने का ये है बेटे कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अभी कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, सिर्फ सामने देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ बेटे अपोजिट साइड मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। और बेटे ए बी ये पैरेलल का साइन है, सी डी बी सी पैरेलल ए डी। तो ध्यान देना बेटे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बेटे अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बेटे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, जैसे एंगल ए, ये वाला एंगल सी के, एंगल सी, और बेटे बी एंगल डी के, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। फिर बेटे द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। द सम ऑफ adjacent angles are 180 डिग्री। मतलब a प्लस बी, एडजेसेंट मतलब होता है बेटे जो पास के एंगल से, जो पड़ोस के एंगल से, जो नेबर्स के एंगल से, मतलब जो आपके नियर बाई, जो आपके नजदीक है, ठीक है। जैसे a प्लस बी, एंगल a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर बेटे b प्लस सी 180 डिग्री। फिर बेटे c प्लस डी, एंगल c प्लस एंगल d 180 डिग्री। फिर बेटे a प्लस डी, एंगल a प्लस डी 180 डिग्री। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज ध्यान दो, तीन प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स सॉरी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। एंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। बोलो बेटे आ रहा है समझ में? ठीक है। हाँ बेटे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
opposite sides are equal and the sum of adjacent angles are 180 डिग्री। तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है बेटे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। मैं यहाँ रेक्टेंगल को हटा देता हूँ, पैरेललोग्राम। चौथी प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect to each other, bisect to each other मतलब पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स हैं वो दोनों को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बेटे ये होगा हमारा ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या है बेटे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, नाउ रेक्टेंगल। बेटे आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज नोट कर लो, फिर मैं इसकी बताता हूँ, रेक्टेंगल की। जल्दी से नोट करो, फिर मैं ऊपर इसको करूंगा स्क्रॉल, फिर आपको रेक्टेंगल की बताऊंगा। हो गया बेटे नोट? चलो अब बेटे बताता हूँ आपको रेक्टेंगल। बेटे रेक्टेंगल में क्या है, बेटे सबसे पहले मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है मोस्टली अभी रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब में लगभग सेम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटे रेक्टेंगल में क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात है वो है ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल properties are same as of parallelogram। ठीक है बेटे, जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं वो सारी सेम है। किसकी? रेक्टेंगल में। किसमें बेटे? रेक्टेंगल में। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड्स एंड रेक्टेंगल, सॉरी, अपोजिट साइड्स एंड angles are equal, मतलब अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इसमें भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम एज ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम की है वैसे ही यहाँ है। अब डिफरेंट कहाँ है बेटे? वो है each angle is 90 degree, each angle is
90 डिग्री। मतलब इन रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स हैं बेटे, ए बी सी डी, यानी कि ये चारों एंगल्स इक्वल हो गए। तो यहाँ अपोजिट एंगल्स वाली तो कोई बात ही नहीं हो गई, अब तो सारे एंगल्स ही इक्वल हो गए। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के आ गए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये चेंज हुई। दूसरी बेटे, तीसरी, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या था कि वो बाइसेक्ट भी कर रहे थे लेकिन इक्वल नहीं थे। यहां पर क्या होगा बेटे, बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे। तो बेटे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब कहने का ये है कि बेटे पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी रेक्टेंगल में होंगी। डायगोनल्स इक्वल होंगे रेक्टेंगल में। बेटे पैरेललोग्राम में क्या हो सकता है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल्स में बी डिफरेंट। मतलब डायगोनल की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल में डायगोनल की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलो अब नोट करो बेटे इसको, फिर इन्हीं के बेस पर हम आपको अभी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, नोट करो बेटे इसको। ठीक है, सबका हो गया बेटे कंप्लीट? चलो चलो चलो। अब बेटे यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप लोगों ने करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। बेटे ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, थोड़ा ट्राई करो, फिर इसके साथ में और क्वेश्चन दूंगा, उनको भी ट्राई करने में। ठीक है ना, चलो मैं ये ग्रुप में भी भेज देता हूँ आपको।
चलो, जितने बच्चों ने कर लिया है वो भेज दो, और जितने बच्चों ने बेटे नहीं किया है कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटे, मैं बाद में चेक करूंगा, अभी नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। मोबाइल चेक करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। बेटे ध्यान से यहाँ पर सुनो, सभी बच्चों कैमरा ऑन करके रखो, मुझे सुनाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और बेटे अपना माइक ऑफ कर लेना, माइक ऑफ कर लेना। मैं ध्यान देना बेटे, कोई भी बच्चा माइक ऑफ कर लो, कैमरा ऑन कर लो, जिससे मुझे दिखाई दे। मैं नाम बोल रहा हूँ बेटे, सबके एक एक करके मुझे बताएंगे क्या आपको समझ में आ रहा है। अली इदरिसी बेटे, आप हो क्लास में, आ रहा है आपको? आर्यन बेटे, एवेंजर बेटे, एवनेजर बेटे, एवनेजर बेटे, यस आ रहा है बेटे आपको। चलो, इनिता बरुआ बेटे, दित्या राणा, अतिशय जैन बेटे, गर्भित, चलो मैं सबके एक साथ नाम ले लूं, रजवल, संजीव, अन्नू बेटे, आर्यन बेटे, पृथ्वी बेटे, प्राची बेटे, अंकुश, अरण्या, देशवागौनी, एंड एलिना मुजिम बेटे, एंड नवयम त्यागी बेटे। आपको सबको आ रहा है बेटे समझ में? ठीक है, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपको जो मैंने ग्रुप में भेजे हैं वो क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। बेटे ध्यान से देखो, मैंने आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम बताई थी, ठीक है। एक बार में तो याद नहीं होगी, लेकिन आप बार बार उसको रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या थी? अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है बेटे? 180 डिग्री। तो यहाँ बेटे 100 डिग्री है, इसके सामने वाला एंगल क्या है? बाई। क्या है बेटे? बाई। इसका मतलब है कि अपोजिट एंगल, तो लिखोगे y इक्वल टू 100 होगा, रीजन लिखोगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है। चलो, आया बेटे इतना समझ में? ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 100। रीजन क्या है? कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटे, अब z और x की वैल्यू निकालनी है। बेटे z और x की वैल्यू निकल जाएगी अगर इनमें से कोई एक एंगल, मतलब किसी एक की वैल्यू निकल गई, क्योंकि z और x क्या है? अपोजिट, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे नाम लिख दूं इनको ए बी सी डी, तो बेटे ये बी और सी ये क्या बन गए? एडजेसेंट एंगल। ए और बी क्या बन गए? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब बेटे ए क्या है? जेड, और बी कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री इक्वल टू 180। बेटे 100 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री, इक्वल टू 80 डिग्री। तो बेटे जेड की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, तो इसके सामने एक्स है तो वो भी 80 डिग्री आ जाएगा। तो जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम। बेटे मैंने दो पैरेलल लाइन बना दी और जीएम लिख दिया, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, दो पैरेलल लाइन बना ली और आगे जीएम लिख दिया है, इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम। तो बेटे y की वैल्यू आ गई आप 100 और x और z की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। बोलो बेटे आया समझ में सबको? है ना? चलो अब बेटे सेम यहां पर भी एक्स बाई जेड निकालना है। बेटे ये देखो 50 प्लस बाई ये क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो y इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। क्या आएगा 130 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। बेटे जो y आएगा वही z हो जाएगा हमारा, वही z हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है अपोजिट एंगल्स। बोलो बेटे आ रहा समझ में? ठीक है, अब बेटे जो y होगा वही z होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। जो y होगा वही z होगा, तो आप लिखोगे y इक्वल टू z और y की वैल्यू 130 तो z की भी 130। यहां रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि जो z की फॉर्म बनाते हैं उनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। बोलो बेटे आ रहा है समझ में? चलो नोट करो बेटे, हो गया क्या नोट ये सारा? चलो इसी का बेटे क्वेश्चन नंबर है, इसी का बेटे जो क्वेश्चन नंबर है वो थर्ड वाला। बेटे हम लोगों ने ना 7th क्लास में पढ़े हुए थे कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ हमने स्टेप्स पढ़े थे, जैसे कि आ जाए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेटे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो आमने सामने के एंगल होते हैं। जब कोई दो चीजें बाइसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो उसके सामने के एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, दूसरा बेटे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो बेटे जो जेड की फॉर्म बनाएंगे, जैसे ये एक्स ये वाई, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे एक्स इक्वल टू वाई। ऐसे ही इस तरफ से ये एक्स और ये वाई, तो ये भी हमारे इक्वल होंगे। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? है ना? तो आज आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अभी मैं पैरेललोग्राम्स के कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में रेक्टेंगल्स के करूंगा। जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे क्या है कि जो मैंने आपको बताया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसका मतलब समझो जो आमने सामने के एंगल्स हैं। जो जेट की फॉर्म बना रहे हैं वो है हमारे ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब देखो बेटे ये जो साइन दिया हुआ ना, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री।
क्या होता है 90 डिग्री। तो इसके जो अपोजिट है क्या है एक्स, तो एक्स इक्वल टू भी होगा 90 डिग्री। बोलो बेटे आ रहा है समझ में अब। अच्छा अब देखो ऊपर वाली फिगर में ये हमारा आ गया एक्स 90 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री, और ये हमको बाई निकालना है। तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल। ठीक है, चाहे हाँ नीचे से बन गया चाहे ऊपर से, लेकिन ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल्स के तीनों एंगलों का सम, एंगल ए प्लस बी। बेटे स्पीकर ऑफ करो अपना, बीच क्लास में बोलना नहीं है किसी बच्चे को भी। ध्यान देना बेटे, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ बैक साइड से मेरे पीठ पीछे बिल्कुल भी कोई बोलेगा नहीं, ना एक्सक्यूज ना सॉरी ना कुछ, ठीक है। जब मैं लास्ट में आपको पूछूंगा कि क्या आपको समझ में आया या नहीं, तब आपने बोलना यस और नो। ध्यान देना इस बात को बेटे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। यही तो हमारी क्लास का आपको एक बेनिफिट है। आप देखो हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, राइट। अगर मैं अपने एप्लीकेशन पर आपकी क्लास लूंगा तो मैं सिर्फ पढ़ा के चला जाऊंगा, आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर क्लास ले रहे हैं, जिससे हम बात भी कर सकें और आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं घर पर, 1 to 1 क्लास ले रहा हूं। तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी है, बिल्कुल हमारी क्लास में बेटे डिसिप्लिन बना के चलना है आपने। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 180 डिग्री। तो x30 y कितना हो गया बेटे 180 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री, बेटे 30 डिग्री बाई इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दो, 90 प्लस 30 बेटे 120 प्लस बाई 180 डिग्री। बेटे 120 उधर जाके माइनस होगा, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो बाई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो आया बेटे समझ में। चलो कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो समझ में, सबको आ गया बेटे। चलो तो बेटे मैं इसी के साथ क्लास को ओवर करता हूं। तो आगे के जो मैंने क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप किए हैं, जो आपके ग्रुप में किए हैं बेटे, वो घर से करके मुझे आज ही आप भेज दोगे, उनको हम चेक करके आपको रिवर्ट भेज देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू।